सलामकुम। तो आगे बढ़ते हैं विद द चैप्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ऑफ आर्गन डायग्राम्स। आर्गन डायग्राम्स अप्लाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि आर्गन डायग्राम्स क्या होती हैं। ये ऐसी डायग्राम्स होती हैं जिसपे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बारे में लिखो पॉइंट्स। पहले तो कि आर्गन डायग्राम्स आर दी ग्राफिकल representation graphical representation of complex numbers। ठीक है। with the horizontal axis being real। ठीक है। and vertical axis being imaginary axis। ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं पार्ट वन में ऑफ दिस चैप्टर। सही है। तो याद रखना हमेशा आर्गन डायग्राम में जो आपके पास एक्स एक्सेस होती है ना, उसको हम बोलते हैं रियल एक्सेस, और उसको हम शो करते हैं विद दिस सिंबल आर ई। सही है। सिमिलरली जो वाई एक्सेस होती है ना, वो आपके पास होती है इमेजिनरी एक्सेस। ठीक है। और इसको हम शो करते हैं विथ दिस दीज टू लेटर्स आई एम। ठीक है। तो मतलब अगर आपके पास ये एक आर्गन डायग्राम है, तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है ना, इसको आप शो करोगे विथ आर ई, मतलब रियल। और जो वर्टिकल एक्सेस है, इसको आप शो करोगे विथ आई एम, मतलब इमेजिनरी एक्सेस। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये हम पढ़ चुके हैं इतना। ठीक है, पार्ट वन में। ठीक है, तो मजीद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सही है। अबाउट द लेंथ ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो याद रखो, पॉइंट लिखो अपने पास। द लेंथ ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। द लेंथ ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय द अल्फाबेट आर। ठीक है। विच इज इक्वल टू, विच इक्वल्स मॉड्यूलस ऑफ जेड। ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको लेंथ फाइंड करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, अगर आपको लेंथ आर फाइंड करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो वो किस तरह फाइंड करोगे? बाय टेकिंग द मॉडुलस ऑफ जेड, मतलब मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली आर जो है बराबर है मॉडुलस ऑफ जी के, जो कि बराबर है, हम किस तरह फाइंड करेंगे? फॉर्मूला क्या है कि हम रियल कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे, रियल कंपोनेंट का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? और उसको अंडर रूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आर। सही है। तो ये फॉर्मूला है बेसिकली लेंथ फाइंड करने का ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप ये बात क्लियर है। मतलब अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, a प्लस बी आयोटा, तो इसकी लेंथ मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगा? मॉडुलस ऑफ z ले लूंगा, मतलब r। ठीक है। जो कि होगा बराबर अंडर रूट ऑफ रियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह मेरे पास क्या आ जाएगा? आर। सही है। जो क्या है? लेंथ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। आई होप क्लियर है यहाँ तक।
ठीक है, तो एग्जाम्पल कर लेते हैं मजीद। ठीक है, तो लेट से मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड 7 + 24 आयोटा। तो मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, अप्लाई कर दूंगा फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ रियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जो है इमेजिनरी कंपोनेंट है इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 25। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लेंथ है ना वो क्या है, 25। अब लेंथ से मुराद क्या है, लेंथ का मतलब क्या है। भाई देखो, अगर आपके पास ये जो है ना, ये लेट से आर्गन डायग्राम, ठीक है, और ये है आपके पास इमेजिनरी एक्सेस, और ये है रियल एक्सेस। ठीक है, अब पहले आप एक काम करो, इस आर्गन डायग्राम पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करो। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, 7 + 24 आयोटा। ये हम पढ़ चुके हैं किस तरह प्लॉटिंग करते हैं, कि 7 हम रियल उस पर ले लेंगे, 7 उस पर ले लेंगे, 7 हम रियल एक्सेस पे मार्क कर लेंगे, और 24 जो है वो हम मार्क कर लेंगे ऑन द इमेजिनरी एक्सेस। ठीक है, तो आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, ये मार्क हो गया, सही है। अब ये जो लेंथ है, ये किसकी लेंथ है, तो बेसिकली जो लेंथ है ना, ये लेंथ शो कर रही है इस पॉइंट, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। ये लेंथ शो कर रही है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। तो ये जो लेंथ है ना आपके पास, ये लेंथ है आप बेसिकली 25। ठीक है, तो लेंथ का मतलब ये होता है, ठीक है, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने प्लॉट किया है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब बात करते हैं बेसिकली हम एंगल के बारे में। तो लिखो पॉइंट अपने पास। पॉइंट क्या है भाई, के द एंगल दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर मेक्स with the horizontal axis is called argument is called argument, and it is denoted by denoted by arg z और सिंपली थीटा। ठीक है, तो जब भी आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो एंगल फॉर्म करता है ना विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और उसको हम डिनोट करते हैं विद आर्ग जी या फिर थीटा। तो इसी की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। इसमें आपके पास ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये उसकी लेंथ है, और जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एंगल फॉर्म कर रहा है ना, एंगल फॉर्म कर रहा है विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब रियल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं आर्क जी या फिर थीटा। ठीक है, सही है। तो याद रहे कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफ पर आर्गन डायग्राम पे प्लॉट किया, ठीक है, तो जो लेंथ है ना वो आप निकालोगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, और जो आपके पास आर्क जी है या फिर थीटा है, उसका भी एक फॉर्मूला है। तो
थीटा का फॉर्मूला क्या है? मतलब थीटा निकालने का या आर्क जी निकालने का फॉर्मूला क्या है? कि थीटा इज इक्वल टू आर्क जी, एक ही चीज है, बराबर है टेन इनवर्स पी अपॉन है। ये फॉर्मूला है आर्क जी या थीटा निकालने का। ठीक है। वेयर द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज ए प्लस बी आयोटा। और ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए यू विल इग्नोर द साइंस ऑफ ए एंड बी। तो साइंस ऑफ ए एंड बी आर टू बी इग्नोर्ड। ठीक है। सही है। इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए। ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला कि हाउ टू कैलकुलेट आर्क जी और थीटा ऑफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। ठीक है। तो अब बात करते हैं इस थीटा की रेंज के हवाले से, कि जो थीटा है इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी। ठीक है। तो याद रखना, जो थीटा है ना, थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाए, मतलब -180 से लेकर पाए तक, मतलब -180 से लेकर +180 तक। ये इसकी रेंज है थीटा की। सही है। और इसमें याद रहे कि -180 जो है ना, -180 इज नॉट इंक्लूसिव, और 180 जो है वो इंक्लूसिव है, वो भी शामिल है इस रेंज में, जबकि -180 शामिल नहीं है। ठीक है। तो ये रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है थीटा के लिए। सही है। दैट यू शुड रिमेम्बर। सही है। ठीक है। तो आपके पास ये जो है रेंज है थीटा की। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक चार क्वाड्रेंट्स बनाए इस तरह। ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो है इमेजिनरी है एक्सेस, और ये क्या है, रियल एक्सेस। अब अगर इसको हम एंगल्स को मार्क करें फ्रॉम जीरो टू जीरो, ये जीरो हो गया एंगल, और ये हो गया π/2 यानी 90 डिग्रीज, और ये हो गया पाए। ठीक है। अब क्योंकि हमारी जो रेंज है थीटा की वो क्या है, पाए तक ही है बस। ठीक है। पाए से आगे नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, पाए पे हम रुक गए, फिर हम यहां से मार्क करेंगे जीरो। ये हो गया, ये हो गया जीरो, और ये हो गया -π/2, और ये हो गया -π। ठीक है। -π। सही है। हमने इस तरह क्यों मार्क किया, क्योंकि हमारी जो थीटा की रेंज है वो -80 से लेकर कहाँ तक है, +180। ठीक है। तो मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम 0 till 90 डिग्री, मतलब 0 से लेकर π/2 तक। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है फ्रॉम 90 to 180, मतलब फ्रॉम π/2 टिल पाए। सही है। और जो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है वो क्या है, वो है फ्रॉम -180 टू -90, मतलब -π से लेकर -π/2 तक।
ठीक है, तो सिमिलरली जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है फ्रॉम -90 डिग्री टू 0, यानी -π/2 टिल 0। तो इस तरह बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये चार क्वाड्रेंट्स फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो थीटा की रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है। ठीक है, तो इस तरह हम जो क्वाड्रेंट्स फॉर्म करते हैं कुछ ऐसे बनते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? इट इज पॉजिटिव। और थीटा है नेगेटिव इन द थर्ड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, सही है। तो अगर आपके पास लेट से ये क्वाड्रेंट्स है चार, ठीक है, ये 0 है, ये π/2 है, और ये क्या है? ये पाए भी है और ये माइनस पाए भी है। ठीक है, और ये -π/2 है। तो लेट से अगर आपके पास थीटा है ना, थीटा, इफ थीटा इज lying on the negative on the negative x axis, मतलब इस जगह पे लाई कर रहा है, then its value will be +180 स्लैश प्लस पाई। ठीक है, क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पर अगर थीटा लाई करता है तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये थीटा होगा, या ये होगा माइनस, सॉरी, या ये पाई होगा, या ये क्या होगा? माइनस पाई। तो ऑब्वियसली हम हमने पढ़ चुके हैं कि हमारे पास रेंज क्या होती है थीटा की। हमारे पास थीटा की रेंज है -π से लेकर पाए तक। यहाँ पर -π जो है वो इंक्लूसिव नहीं है, जबकि पाए जो है वो इंक्लूसिव है। तो जब भी हम -π को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, और हम थीटा, सॉरी, पाए को चूज करेंगे, तो जब भी हमारे पास अगर नेगेटिव एक्सिस पर यहाँ पर थीटा लाई करता है तो इसकी वैल्यू -π नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? पाए, क्योंकि इसकी रेंज ये रही, इसकी रेंज में -π इंक्लूसिव नहीं है। सही है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना आप। ठीक है, सही है। अच्छा, एक और चीज, अगर हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो अगर हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये 0 है, ये π/2 या 90 लिख लो, एक ही बात है, और ये पाए भी है और ये -π भी है, ठीक है, और ये है -π/2, ठीक है, -π/2, और ये 0 है। ठीक है, तो अगर आपके पास लेट से हम बात करते हैं पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लेट से आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है, तो उसका आप आर्ग्यूमेंट किस तरह निकालोगे? उसका आर्ग्यूमेंट किस तरह निकालोगे फाइनल? तो जाहिर सी बात है, इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? थीटा, है ना? आर्ग्यूमेंट सी क्या हो जाएगा? थीटा, सिंपली। अगर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? सिंपली थीटा, जो आप निकाल लोगे आराम से विद द फॉर्मूला tan−1 P/A, है ना? हम पढ़ चुके हैं, सही है। लेकिन अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तब क्या करोगे? अगर लेट से आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह, सही है, सेकंड क्वाड्रेंट में इस बार
कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या इस बार भी आपके पास जो फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा वो थीटा ही होगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आप हमेशा इस पॉइंट से फाइनल आर्ग्यूमेंट चेक करते हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपके पास फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा ना, वो होगा ये। मतलब क्या? मतलब पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे? तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका फाइनल आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए पहले आप ये थीटा फाइंड करोगे, ये वाला, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला टेन इनवर्स पी अपॉन है। ठीक है। वंस आपके पास थीटा आ गया, फिर आप ये अप्लाई कर दोगे, पाई माइनस थीटा, टू फाइंड दी फाइनल आर्ग्यूमेंट, जो आपका आंसर होगा। सही है। तो ये फर्क है। सिमिलरली अगर बात आती है थर्ड क्वाड्रेंट की, तो अब क्या करेंगे? लेट से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है थर्ड आर्ग्यूमेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हम बेसिकली ये चीज फाइंड करेंगे, ये एंगल फाइंड कर रहे होंगे, यहाँ से ये एंगल हम फाइंड कर रहे होंगे। ठीक है। और इसके लिए आप पहले फाइंड करोगे थीटा, ये वाला थीटा, विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला टेन इनवर्स पी अपॉन ए। और उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आप अप्लाई कर दोगे फॉर्मूला माइनस पाए माइनस थीटा। सही है। अब लास्ट में हम बात करते हैं रिगार्डिंग द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह, ठीक है, तो इस केस में जो आपके पास आर्ग्यूमेंट होगा क्या होगा? ये चीज। तो जाहिर सी बात है, ये बराबर है किसके? क्यू के ही। तो इसमें आप क्या करोगे? पहले आप क्यू फाइंड करोगे, और सिंपली क्योंकि नेगेटिव साइड है, तो आप क्यू पे थीटा निकाल कर आप माइनस लगा दोगे, माइनस थीटा। ठीक है। तो ये चार तरीके हैं, चारों क्वाड्रेंट्स के लिए डिफरेंट तरीके हैं उनका फाइनल आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए। ठीक है। सही है। तो सब सब क्वाड्रेंट्स में आपको पहले थीटा फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है। थीटा फाइंड पहले आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये फॉर्मूलाज अप्लाई करोगे। ठीक है। आई होप क्लियर है। ठीक है। सही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगेन लेट मी रिकैप दिस। अगर आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो उसमें आर्ग्यूमेंट क्या होगा? सिंपली थीटा। अगर आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, तो उसमें आर्ग्यूमेंट क्या होगा? उसमें आर्ग्यूमेंट होगा पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये पाई होता है, तो पाई में से थीटा माइनस कर दिया, तो आपके पास ये आ गया आर्ग्यूमेंट। ठीक है। फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट। अगर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास आर्ग्यूमेंट? माइनस, माइनस पाई अप माइनस थीटा, माइनस बाहर है और ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा। और अगर आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इस केस में सिंपली क्या है? आर्ग्यूमेंट क्या होगा आपका? माइनस थीटा। ठीक है। तो ये चार आपको केस याद रखने हैं, ऑब्वियसली चार ही हैं। ठीक है। इसके अलावा तो कुछ और तो है नहीं। सही है। तो इसको आप समझते हैं, इसको अप्लाई करते हैं ऑन क्वेश्चंस। ठीक है। ताकि पूरी बात क्लियर हो जाए।
लेट्स डू सम एग्जांपल क्वेश्चंस। तो लेट्स से हमारे पास अब क्वेश्चन में बोल रहा है, ड्रॉ दी डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्लियरली स्टेटिंग देयर मॉड्यूलस, मतलब उनकी लेंथ, एंड दी आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। तो हमारे पास पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है? z इज इक्वल टू 4 i। सही है। तो इसको हम पहले इसकी आर्गन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। किस तरह करेंगे? बहुत ईजी है। ठीक है। तो ये हो गया इमेजिनरी, ये हो गया रियल। सही है। और आपके पास जो रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो 4 i है, मतलब ये रहा 4, और ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। ठीक है, तो आपने बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर मार्क कर दिया ऑन दी आर्गन डायग्राम। अब क्या करना है? आपको लेंथ निकालनी है, मतलब मॉड्यूलस निकालना है, और आर्ग्यूमेंट निकालना है, आर्ग्यूमेंट जी। सही है। तो भाई लेंथ तो बहुत इजी है, क्योंकि आपके पास ये इत्तेफाक से वर्टिकल एक्सेस पे लाई कर रहा है ना, तो यही लेंथ होगी इसकी। तो लेंथ क्या आ गई इसकी? मॉडुलस, मतलब आप चेक चेक भी कर लो निकाल के। क्या होता है फॉर्मूला? रियल कंपोनेंट का स्क्वायर, रियल कंपोनेंट 0 है, और इमेजिनरी कंपोनेंट क्या है? 4 स्क्वायर। तो आंसर क्या आ रहा है? 4। ठीक है। ये लेंथ आ गई। और आपको अगर आर्ग्यूमेंट जी निकालना है, तो ये हो जाएगा भाई, अगेन बहुत इजी है। ये क्या बन रहा है? पाई/2। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल एक्सेस पे लाई कर रहा है ना, तो इसका एंगल क्या हो गया? पाई/2। ठीक है। बहुत सिंपल है। सही है। आई होप क्लियर है। सिमिलरली अगर हम एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं, एग्जाम्पल 2 लेट से आपको दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 5। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं है, लेकिन इसमें बेसिकली इमेजिनरी पार्ट 0 है। ठीक है। तो आपने अगेन आर्गन डायग्राम ड्रॉ की। ये रहा इमेजिनरी पार्ट, ये रहा रियल पार्ट, और 5 यहाँ पे आपने बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर मार्क कर दिया। ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z आ गया। ठीक है। और इसकी ऑब्वियसली आपको लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ क्या होगी? बहुत इजी है। लेंथ हो जाएगी आपके पास 5। ठीक है। और अगर आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा इसका? सिंपली 0। आर्ग्यूमेंट क्या होगा? सिंपली 0। ठीक है। एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं। तो लेट से आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -3 i। तो अगेन आपने ड्रॉ किया आर्गन डायग्राम, इमेजिनरी, रियल, और इसका रियल पार्ट क्या है? बेसिकली 0 है, लेकिन इसका इमेजिनरी पार्ट -3 है। तो ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर जी मार्क कर लिया। तो अगेन इसमें भी आपके पास जो है, आपके पास मॉडुलस जी क्या हो रहेगा? रियल कंपोनेंट निकाल लो, प्लस प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट। क्या आ रहा है आंसर? 3 आ रहा है। ठीक है। तो लेंथ क्या आ गई? 3। और आर्ग्यूमेंट निकालना है अगर आपको, तो आप किस तरह मूव करोगे? इस तरह मूव करोगे। तो आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है? -पाई/2। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स एग्जाम्पल 4। लेट से आपको दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर -6। तो इसमें आपके पास इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो आपने एक आइगन डायग्राम ड्रॉ की। ठीक है, -6 यहाँ पे आए, यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट हो गया। तो अगेन आपको क्या निकालना है? आपको बेसिकली पहले मॉडल्स निकालना है ऑफ जी, मतलब आर निकालना है ना। लेंथ क्या होती है? आर, है ना। तो मॉडल्स जी निकालना है। तो ऑब्वियसली बहुत इजी है। ये क्या आ गया? लेंथ तो साफ साफ दिख रही है आपको, 6 आ रही है। ठीक है। और अगर आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है तो किस तरह निकालोगे? आप मूव कर रहे हो इस तरह, तो ये क्या बन गया? आर्ग्यूमेंट क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट जी हो गया हमारे पास, पाए। ठीक है, याद रहे आर्ग्यूमेंट जी बराबर है थीटा के। ठीक है, आर्ग्यूमेंट जी लिखूं या थीटा इज इक्वल टू पाई लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, सही है। आई होप क्लियर है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ें विथ मोर एग्जांपल्स। लेट से आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 + 4 i। अब इसको आपको पहले प्लॉट करना पड़ेगा ऑन द आर्गन डायग्राम। ठीक है, तो 3 + 4 i है। 3 आप रियल पार्ट पे प्लॉट कर दोगे और 4 आप इमेजिनरी पार्ट पे प्लॉट कर दोगे। तो यहाँ कहीं आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर मार्क हो रहा है। ठीक है, z। और ऑब्वियसली ये उसकी लेंथ होगी। ठीक है, जो कि आप निकालोगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला अंडर रूट रियल कंपोनेंट प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट। आंसर क्या आ रहा है? तो आंसर आ रहा है आपके पास 5। तो ये लेंथ क्या हो गई? ये लेंथ हो गई आपके पास 5। ठीक है, अब आपको बेसिकली आर्ग्यूमेंट निकालना है। ये रहा आपके पास आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट जी बराबर है tan 1 वो बी अपॉन है, बी क्या है? 4 और ए क्या है? 3। तो आर्ग्यूमेंट जी आ रहा है आपके पास, आर्ग्यूमेंट जी आ रहा है 0.927। ठीक है, 0.927। सही है, सही है। और याद रहे आपका जो मोड होगा ना, रेडियंस मोड होगा। सही है, डिग्री वाला मोड नहीं होगा। ठीक है, अनलेस आपको एंगल्स डिग्री में दिए हों, आपका जो मोड होगा ना बाय डिफॉल्ट, वो क्या होगा? रेडियंस। ठीक है, तो तभी आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 0.927। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 6। z दिया हुआ है आपको -12 -5 i। इसको पहले प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो -12 है रियल पार्ट, मतलब, और -5 है इमेजिनरी पार्ट भी। तो ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, और ये ऑब्वियसली उसकी लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ फाइंड करने के लिए अप्लाई कर देंगे अंडर रूट ऑफ रियल कंपोनेंट प्लस अंडर रूट ऑफ प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी कंपोनेंट। तो आंसर क्या आ रहा है? 13। तो ये लेंथ क्या आ गई आपके पास? 13। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको इस केस में आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, आर्ग्यूमेंट जी, तो आप किस तरह निकालोगे? बेसिकली आर्ग्यूमेंट जी का मतलब है ये लेंथ फाइनल। ठीक है, तो पहले आप ये एंगल निकालोगे थीटा। तो tan 1 बी अपॉन है, मतलब 5 अपॉन
ऑब्वियसली हम साइंस को इग्नोर कर देंगे while performing this calculation of finding the angle। तो ये हो गया tan इनवर्स 5/12। तो आंसर क्या आ रहा है? थीटा आ रहा है मेरे पास 0.395। तो ये आ रहा है मेरे पास 0.395, लेकिन ऑब्वियसली ये आंसर क्या है? इनकम्प्लीट। आपको बेसिकली ये चीज़ फाइंड करनी है। अब क्योंकि आपके पास ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो आप यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला माइनस पाई माइनस थीटा। तो माइनस पाई माइनस थीटा क्या हो गया? 0.395, जिसका फाइनल आंसर है आपके, फाइनल आंसर है -2.747। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा -2.747। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। लेट्स से आपको दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर 24 - 7 आयोटा। तो आप पहले मार्क कर लो। 24 आपके पास यहाँ का ही होगा, और -7 लेट्स से यहाँ पर है। तो ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर z मार्क कर लिया, ये उसकी लेंथ है। लेंथ निकाल लो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। 24 स्क्वायर माइनस, सॉरी 24 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर, क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। तो ये लेंथ क्या हो गई? 25। आपको बेसिकली आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो मतलब ये फाइंड करना है। सही है, जो कि है -थीटा। सही है, तो थीटा निकालते हैं पहले हम। थीटा क्या आ रहा है? tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन है, मतलब 7/24, जो कि आ रहा है 0.284। वंस मेरे पास थीटा आ गया, अब मुझे क्या करना है? क्योंकि मेरे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो मैं सिंपली इसके साथ लगा दूंगा माइनस, -0.284। ठीक है, आई होप क्लियर है। ये आपका आंसर है फॉर, आर्ग्यूमेंट है फॉर पार्ट नंबर 7। ठीक है, अब पार्ट 8 जो है, ये आप खुद करो ट्राई। ठीक है, एग्जाम्पल 8 आपके पास ये रहा, आपके पास ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले डायग्राम ड्रॉ करो और लेंथ फाइंड करो, उसके बाद फिर आर्ग्यूमेंट फाइंड करो। आंसर बता रहा हूँ, इसका लेंथ आ रही है 13, और आर्ग्यूमेंट आ रहा है, फाइनल आर्ग्यूमेंट 1.966। ठीक है, सही है। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसको मैच कर लो विथ योर वर्किंग। अगर ये आ रहा है तो आपने सही किया है, अगर नहीं आ रहा तो दोबारा चेक करो। ठीक है, क्या गलती की है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थी सारी एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ हाउ टू फाइंड द लेंथ एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इन एवरी क्वाड्रेंट। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं अपनी 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 वीडियो। सही है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।